जय श्री राम। राधे राधे। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार हमारे घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही एनर्जियां हमारे घर के अंदर आती हैं। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे घर के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी द्वार से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर से बाहर जाते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर को कैसे रखना चाहिए। यदि हमारा घर वास्तु अनुसार होता है तो घर में हमारा जीवन अच्छा चलता है, हमारे घर में अच्छी ऊर्जाएं आती हैं, जिससे हमारे घर के सदस्य तरक्की उन्नति करते हैं और घर में अकाल मृत्यु जैसे भी नहीं होते हैं और घर के अंदर हम सुख शांति से रह पाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुख्य द्वार वास्तु अनुसार कैसा रखना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को मालूम नहीं होता है कि हमारे मुख्य द्वार से हमारे घर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह हमारे घर को भी हमें स्वस्थ रखना चाहिए और घर को तभी स्वस्थ रख पाते हैं जब हमारा घर का मुख्य द्वार अच्छा हो। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के लिए हमारे नाक और मुंह जो है, मुख है, उसकी आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे घर को अच्छी सांस लेने के लिए, हमारे घर को अच्छा स्वास्थ्य के लिए मुख्य द्वार अच्छा होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जानेंगे कि हमारे मुख्य द्वार पर वास्तु अनुसार क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या हम रख सकते हैं। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। यदि हमारे घर के मुख्य द्वार पर गंदगी है या साफ़ सुथरा नहीं है तो हमारे घर के अंदर अच्छी ऊर्जाएं हैं वो नहीं आएगी, जिससे हमारा घर अस्वस्थ हो जाएगा और जब घर अस्वस्थ हो जाएगा तो उसके अंदर जो सदस्य रहते हैं वो भी अस्वस्थ हो जाएंगे, उनकी भी तरक्की उन्नति नहीं होगी, उनके इनकम के सोर्स नहीं होंगे, साथ ही उनको स्वास्थ्य संबंधित और वित्तीय संबंधित समस्याएं बन सकती हैं। इसलिए हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, साफ़ सुथरा मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के पास जूते चंपल की रैंक या पुराने फर्नीचर जैसे टेबल कुर्सी या कूड़ेदान या फिर टूटी हुई कुर्सियाँ, स्टूल हमारे मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक पास में नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, जिससे अगर हमारे मुख्य द्वार पर टूटी हुई टेबल कुर्सी या कूड़ादान रहता है तो घर में आर्थिक तंगी बन जाती हैं, घर में इनकम के सोर्स नहीं रहते हैं और आय हमारी कम हो जाती है और स्वास्थ्य संबंधित हमारे खर्च बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे घर के जो मुख्य द्वार है उसके पास में बिल्कुल टूटी हुई टेबल या कुर्सी या कूड़ादान बिल्कुल न रखें, क्योंकि कूड़ादान रखने से सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, बहुत सारे घरों के अंदर जब मैं विज़िट करता हूं तो मैं देखता हूं कि मुख्य द्वार के ऊपर दर्पण लगा हुआ होता है या मुख्य द्वार के सामने दर्पण लगा हुआ होता है। जैसे ही हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही यहाँ पर यदि यहाँ पर शीशा लगा हुआ है तो दोस्तों ये वास्तु अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारे घर के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जाएं आती है वो वापस इस दर्पण में अपनी परछाई देकर वापस लौट जाती हैं। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ पाती हैं, जिससे हमारा घर अस्वस्थ हो जाता है और जो घर के अंदर सदस्य हैं उनका भी स्वास्थ्य में दिक्कत होती है। दोस्तों, हमारे घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों, हमारे घर के मुख्य द्वार, ये जो हमारा घर का मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार पर ऐसी पेंटिंग या कलर या चित्र भी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जिसमें काले रंग का उपयोग किया गया हो। जिसमें अगर आप यहाँ पर मुख्य द्वार पर पेंटिंग कर रहे हो या चित्र लगा रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखना है कि ब्लैक कलर का उपयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर के अंदर राहु का प्रवेश होता है,
नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, जिससे घर के अंदर हालात है वो अच्छे नहीं रहते हैं। दोस्तों, हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर हमें प्रकाश की व्यवस्था अच्छी तरह से रखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो लोग हैं वो अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर एक बल्ब होता था, वो लाइट शाम के वक्त वो जला कर के रखते थे। दोस्तों, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की छाया या अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रकाश होने से घर में अच्छी ऊर्जाएं आती हैं, और यदि यहाँ पर अंधेरा रहेगा तो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेगी, जिससे घर को हानि पहुँचा सकती है, घर के सदस्यों को हानि पहुँचा सकती हैं। इसलिए हमारे यहाँ मुख्य द्वार पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि यहाँ पर आपके मुख्य द्वार पर लाल रंग का प्रकाश नहीं होना चाहिए, लाल रंग की रोशनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुख्य द्वार पर लाल कलर का बल्ब भी हमें, लाल कलर की लाइट भी हमें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, हमारे घर के अंदर या मुख्य द्वार से 3 द्वार नहीं होना चाहिए। यानी पहला आपका मुख्य द्वार हो गया, दूसरा आपका प्रवेश द्वार हो गया, और तीसरा यदि किसी कमरे का या अन्य द्वार है तो एक सीध के अंदर 3 द्वार वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। अन्यथा घर के अंदर लक्ष्मी रुकेगी नहीं और घर के अंदर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, आर्थिक समस्याएं बन जाएगी। दोस्तों, ये वंदना भोजक चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। वंदना भोजक चैनल आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। इसको आप इन जो चैनल के अंदर जो वीडियो है वो आप पूर्ण देखें, तो आपको पूर्ण वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि घर के मुख्य द्वार पर हमें शाम के समय प्रकाश या रोशनी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर शाम के समय हमें लाइट जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे मुख्य द्वार पर जब हम एंट्री करते हैं घर के अंदर, तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं घरों के अंदर आपने देखा होगा, कहीं कहीं मकानों के अंदर आपने देखा होगा कि मकान के मुख्य द्वार की हाइट ऊपर होती है और यहाँ जो मार्ग है, जो सड़क है वो नीची होती है। तो इसमें कुछ सीढ़ियाँ लगाकर हम अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस में सीढ़ियाँ होती हैं, तो ये सीढ़ियों की संख्या भी हमें वास्तु अनुसार रखनी चाहिए। विषम संख्या में आपके एंट्रेंस की सीढ़ियाँ होनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का मुख्य द्वार हम वास्तु अनुसार रखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो दरवाजे होते हैं, जैसे आपके बेडरूम का हो गया, बाथरूम का हो गया, शौचालय या आपके किचन का हो गया, भंडार घर का हो गया, जो भी आपके घर के अंदर दरवाजे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दरवाज़ों की संख्या 10 नहीं होनी चाहिए। 10 दरवाजे हमारे घर के अंदर नहीं होने चाहिए पूरे घर के अंदर। दोस्तों, 10 दरवाज़ा होने से वास्तु दोष लगता है, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की ये महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारियाँ इस वंदना भोजक चैनल से मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा आप कमल किशोर भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इसके लिए आपको अलग से चार्ज लगेगा। दोस्तों, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। यदि आपको ये चैनल, ये वीडियो, ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कड़ी में एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर और आता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ मैं इस वंदना भोजक चैनल पर। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद।